व रसूलिल आज़म सय्यदुल मासूमीन अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। अमीर भाई की इस मेहनत को अपनी बारगाह में इम्कान की मालिकिन कबूल मंजूर है। चूँकि ये मजलिस हुसैन है और करीम करबला का दरबार है और सिंध वालों जिस बादशाह के दरबार में हम हाजिर हैं उस बादशाह के दरबार में बंदा मांगे तो उसे मांगने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला बना देता। ज़रूर आमीन को मेरे अल्लाह जिक्र की अज़मत के सदके जितने हाजरीन हैं मालिक तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं बीमार करबला का नहीं बल्कि मसीह करबला का वास्ता मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मुझसे पहले पढ़ने वाले ज़ाकिरीन मुझ समेत मेरे बाद पढ़ने वाली करोड़ गुना बेहतर शख्सियात की नौकरी इनकाम की मालिकिन अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। जो बंदा अभी तक आमीन नहीं कह सका जरूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह हम वारिस के होते भी बेवारिसों की तरह जी रहे हैं। मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ दो। थोड़ी सी को खोले और थोड़ी सी बेस बस थोड़ी सी बेस। एक ऐसी सलवात पढ़ें कि पाक सैयदा की जात आपसे राजी हो जाए। इजाजत है जी बात शुरू की जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़ किबरियाई पे सजदा रेज़ हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि मुंतकिम सब्रे सैयदा की सुन्नत को पर्दा गैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्त कुदरत में जुल्फ़कार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। हज़रत मोहतरम मवालिया ने वली हक अज़दारा ने मोहसिन इंसानियत हजार गुना बेहतर पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ गए। हजार गुना बेहतर पढ़ने वाली शख्सियात का मेरे बाद खिताब है। सिंध वालों एक तवील सफर करके भाई अमीर के हुक्म की तामील की और राजा भाई के हुक्म की तामील में आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। पहली बार इस तारीखी जगह पे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। मैं किसी भी बंदे को अंकल जी इधर जाती तौर पे नहीं जानता। मेरा किसी भी बंदे से कोई भी जाती ताल्लुक कोई भी जाती रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा जो आपसे विलायत का रिश्ता है वो मुझे खून के रिश्ते से ज्यादा अजीज है। आप सलाम। तो मैं जुमला पढ़ता हूँ और इसी जुमले पे राजा भाई मुझे पता चल रही है कि मुझे जितना वक्त मिला मैंने उतना पढ़ना है। उससे भी पहले मेंबर छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है जिस बंदे ने जाकिर के साथ बैठक में बैठ के चाय पियो या खाना खाए उस बंदे ने जाकिर के साथ बोलना है। जाकिर के साथ ताल्लुक होना जरूरी नहीं, जिक्र के साथ ताल्लुक होना जरूरी। अगला मोहल्ला बिल्कुल ठीक हो गया। जो बंदे पीछे चुप बैठो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने लंगर किया है कि नहीं किया। तो बाबा खादिम शाह चकटी वाले फरमाते हैं मजलिस में दो किस्म के बंदे नहीं बोलते। एक वो नहीं बोलता जिसने लंगर ना किया, एक वो नहीं बोलता जिसने 2 दफा किया। अब मुझे नहीं पता आप क्या करके बैठे हैं। इस जुमले पे इतना बोलो कि मैं लाहौर के सफर तक आपके हक में दुआ करता हुआ चला जाऊं। और सिंध वालों का अपना मयार है, विलायत सुनते हैं, बादशाह का जिक्र ऐसे सुनते हैं जैसे सुनने का हक होता है। और मेहमान नवाज है, मेहमान नवाजी का हक अदा करना वक्त मुख्तसर है। और जिक्र उस बादशाह का करना चाहता हूँ जिसके बेटे के कदमों में हुर जैसा गुनाहगार सजदा करे तो वो उसे अलैहिस्सलाम बना देता है। हैदरी लिसानुल्लाह के जिक्र में बोलने वाली जुबानें सलामत रहें, यकीनन सलामत रहें।
क्योंकि इन जुबानों ने उस दरवाजे से मिट्टी चाटी है जिस दरवाजे की दहलीज के पीछे बसने वाले जब चाहे मौत को जिंदगी में बदल सकते। तो भाई ने हुक्म किया कि आप पहली बार आए और मुकम्मल आपने सजदा जिक्र पेश करना है। मैं चंद लम्हों का फजाइल और चंद लम्हों का मसाइब और मेरे हिस्से की नौकरी तमाम किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब के मेंबर पे कराची अंचोली मैंने 4 मिसरे पढ़े और भाई सदाकत ने हुक्म किया वो 4 मिसरे पढ़े। वो 4 मिसरे में पढ़ता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि इसके बाद जितना वक्त मिला उतना पढ़ना है, उससे भी पहले मेंबर छोड़ देना है। यही आज का ज़्यादा राह है, ज़्यादा सफ़र है, ज़्यादा ताकत है, इससे कुव्वत कलम में इजाफा होगा। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। इतना खूबसूरत माहौल है कि मुझे माहौल ये इजाज़त नहीं देता कि भाईजान मैं बहुत लंबी नसर करने के बाद कोई मिसरा आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करूँ। पूरे सिंध का करीम मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, चौथे मिसरे तक मेरे साथ सफर कर और फिर फैसला तूने खुद करना है। मैं करूँ असीर लफ्ज हूँ, डायरियाँ मेरी बंद पड़ी हैं, मैं दिल की डायरी से मिसरे पढ़ने लगा हूँ। मैं करूँ असीर लफ्ज हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने कराची मेंबर पे ये मिसरे पढ़े तो पता नहीं कितने बंदे खड़े होकर दाद दे रहे थे, दुआ दे रहे थे। कराची वालों का अपना मयार है, अंदरूनी जिंद का अपना मयार है। मैं करूँ असीर लफ्ज हूँ, मुझसे ये हो नहीं सकता। मैं क्या बताऊं कि कैसा हुसैन होता है, मैं क्या बताऊं। चौथे मिसरे पे अगर तुझे ऐसा महसूस हो, तेरा दिल तेरे हाथ पे आके अली अली करे तो फिर बोलने, वरना बोलने की जरूरत कोई नहीं है। मैं करूँ असीर लफ्ज हूँ, मुझसे ये हो नहीं सकता। मैं क्या बताऊं कि कैसा हुसैन होता है, मैं क्या बताऊं। मैं चौथा मिसरा सिंध वालों पढ़ूं, मेरा अकीदा तेरे अकीदे के साथ मिल जाए तो हाथ उठा के ज़माने के इमाम को सलाम करना कि मेरा पुत्र मेरा भिरा तेरे मेरे अकीदे दी गल रल गई है। मैं करूँ असीर लफ्ज हूँ, मुझसे कैमरा फेरी भाई मुझे हाथ दिखाई जो बादशाह हुसैन को सलाम नहीं करता। मैं करूँ असीर लफ्ज हूँ, मुझसे ये हो नहीं सकता। मैं क्या बताऊं कि कैसा हुसैन होता है। और हदीसे उम्मो अबीहा से राज खुलता है, बतूल माँ हो तो बेटा हुसैन होता। जिंदगी दराज हो गई तुझे हदीस से उम्मो अबीहा से राज खुलता है, बतूल माँ हो तो बेटा, माँ हो तो बेटा हुसैन होता है। दाद तकरीबन सबने दी, लेकिन एक बंदा अभी भी परेशान है और जो शब्बीर के दरबार में परेशान हो उसकी परेशानी का हल दुनिया के किसी दरबार में नहीं होता। क्योंकि हुसैन वो बादशाह है जो दरबार नबूवत से निकलते हुए परेशान की परेशानी बर्दाश्त नहीं करता। वो राहब निकला था रोता रोता दरबार नबूवत से, उसके सामने आ गया जो कायनात में किसी को रोता नहीं देख सकता। बादशाह फरमाते हमारे नाना के दरबार से रोते हुए जाके हमारे नाना के दरबार किया था, आप तोहमत क्यों लगा रहे हो, बताओ क्या लेने आए थे। राहब रो के कहता सरकार बेटे लेने आया था। शब्बीर मुस्कुरा के फरमाते बेटा देना कौन सा काम है, वो तो हम मरियम को बगैर शोहर के ईसा जैसा। दरबार में परेशान नहीं होना, मौला की कसम आपने मेहमान नवाजी का हक अदा। हुसैन तो हुसैन, हुसैन की मट्टी का इख्तियार आपको बताऊं। हुसैन की मट्टी का इख्तियार ये है, ये मट्टी हम कब्र में रखते हैं तो मुर्दे फरिश्तों से बोलने लग जाते हैं। ये मट्टी हम मरीज को देते हैं तो उसे शिफा मिल जाती है। सिंध वालों जैसे यकीन नहीं आया कि करबला की मट्टी शिफा कैसे देती है, उसे समझाना चाहता हूँ। कुरान कहता जब सरकार मूसा 30 रातों के लिए दूर पे गए तो हमने 10 रातों का इजाफा कर दिया। जब सरकार पलट कर आए तो सरकार ने क्या देखा कि लोग एक पीतल के बछड़े की इबादत कर रहे थे। पीतल का बछड़ा था, पता नहीं सोने का बछड़ा था, लोग उसे झुक भी रहे थे, उसकी इबादत भी कर रहे थे। मैं जुमला पढ़ूंगा, कोई बंदा न बोला तो मैं समझूंगा कोई बंदा अपनी दयानत से हाथ कर गया। पंजाब के मजमे मैंने अपने पैरों पे खड़े होते देखे हैं। पीतल का बछड़ा था कि पता नहीं सोने का बछड़ा था, लोग उसे झुक भी रहे थे, उसकी इबादत भी कर रहे थे। सरकार पलट कर आए, सरकार ने सामरी से पूछा कि तूने क्या किया है। वो आवाज देके कहता मौला आप तो जानते हैं मैंने क्या किया है। सरकार फरमाते मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं इन बेवकूफों को समझाने के लिए तुझसे पूछ रहा हूँ कि तूने क्या किया है। ये आवाज देके तो सरकार मैंने जबरील को जमीन पे उतरते देखा था, उसके पैरों से मस होने वाली मट्टी हरकत कर रही थी। मालिक जबरील के पैरों से मस
महसूस होने वाली मट्टी जो हरकत कर रही थी, मैंने उसकी चुटकी भर के इस पीतल के बछड़े में डाल दी। ये जिंदा होकर बोलने लगा और मौलवी हया कर जबरील के पैरों से मस होने वाली मट्टी पीतल को जिंदगी दे सकती है, तो हम तो कब्र में उसकी मट्टी रखते हैं जिसका झूला जबरील ने झुलाया। अल्लाह अकबर बोलो हैदर। हम तो कब्र में उसकी मट्टी रखते हैं जिसका झूला, परेशान तो नहीं हो, अभी तो मैंने शुरू किया। जिसका झूला बोलो जबरील ने झुलाया था। कौन है हुसैन, किस इख्तियार का मालिक है? हुसैन मट्टी के घोंघ जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। अब ना सिर्फ इतना खूबसूरत बोले हो, चौथे मिसरे पे बंदा मुझे चुप करके दिखाए, मैं कह रहा हूं हुसैन मट्टी के घोंघ जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। हुसैन तौहीद को बचाए, हुसैन अल्लाह को जान दे दे। वो अपने दर के भिखारियों को जहान भर का कफील कर दे। वो अपने रास्ते के एक पत्थर का नाम सब्र खलील कर दे। वो चंद प्यासों का दीन दीने खुदा की खातिर तवील कर दे। हुसैन का इख्तियार ये है, अकीदा मिले तो बोली वरना छुट्टी। हुसैन का इख्तियार ये है कि खास मनसब को आम कर दे। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहि सलाम कर दे। आए हाय, ये है जिंद भाई, क्या कहने आपके सुनने के। बोलो बोलो अली अली कैलेंडर। इख्तियार ये है कि खास मनसब को आम कर दे। हुसैन को जो सलाम कर दे, बोलो उसे अलैहिस्सलाम कर। एक बात करूं, फिर उसके बाद भाई ने हुक्म किया कि मौला गाजी अब्बास पे जो आपने खुतबा लिखा है ना, सिंधी मौला अब्बास के बड़े आशिक हैं, वो सुना। लेकिन अंकल जी इस नंबर पे आने का मकसद भाईजान ये है कि हम कोई ऐसी बात करें कि जो तालीमी हो। आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन मेरे पीछे जिन शख्सियात ने खिताब फरमाना है वो जिक्र की तशनगी के लिए काफी है। बड़े बड़े मौलवियां तो तुसाना खुदा दी कसमें खत्म तगाल सुनिए। अगर मौत के जायके पे इससे पहले बात सुनिए, मौला की कसम ये मेरी दाद वाला कशकोल बिल्कुल फिट हो गया। ये मैं आपकी मोहब्बत में जुमला पढ़ने लगूं कि खामोशी नहीं तवज्जो है। मेरे मौला के दरबार में सलमान हाजिर हुआ, इसके बाद मौला गाजी के 4 मिसरे पढ़ते। तवज्जो है, कहता मौला मुझे कब मरना है? अगर सारा दिन इससे खूबसूरत बात सुनने को मिले ना, मुझे कॉल जरूर करनी, मौला मुझे कब मरना है? मौला फरमाते तूने को तैयारी कर रही है। जागो यार विलायत वाले बंदे जागो, तूने कोई तैयारी कर, तू तो तैयार है। नहीं मौला लोग सवाल करते हैं कि अली बादशाह को मौत के वक्त का पता है कि नहीं पता। बोलो जिसका अकीदा है अली बादशाह को मौत के वक्त का पता है कि नहीं पता। मौला फरमाते अच्छा मैं तुझे निशानी बताता हूँ। मेहरबानी तवज्जो, मेरा जुमला जाया ना करना। मैंने दाद देनी, आपस में दाद न दे। तूने को तैयारी करनी, तू तो तैयारी तैयार है। नहीं मौला लोग सवाल करते हैं कि अली बादशाह को मौत के वक्त का पता कि नहीं पता। इस बात को चुप करके भी सुन लोगे, लेकिन मेरी दाद वाला मशगूल फिट हो गया, ठीक है ना। अगर हुसैन बादशाह को नसीब हुआ तो मैं अगले साल में पढ़ूंगा, मेरे घर वाली बात। मैं तुझे एक निशानी बताता हूँ, तुझे पता चल जाएगा तुझे कब मरना। जी मौला, हर शब जुमा कब्रिस्तान जाया करो, जाके सलाम किया करो, और जिस शब जुमा तुम्हें सलाम का जवाब आ जाए उससे अगले शब जुमा तुम हमारे पास आ जाना। सलमान जाने लगे, सलाम करने लगे। मैंने सुना है सिंध वाले यार विलायत बड़ी सुनते और उनका अपना एक मयार है। मैं जुमला देखना चाहता हूँ, कौन सा बंदा जाए कर दे। जो बंदा कहता है ना मैं सारी जिंदगी जाकिर के साथ नहीं बोला, उसे मैं कहूँगा जमीन पकड़ कर बैठे या जमीन उसको पकड़ कर बैठे। अगर उसकी आवाज यहाँ से बुलंद होके मुकस्सर की हवेली तक न गई तो मैंने कसर तदहीर के दरवाजे के बाहर पड़ी हिम्मती चाट कर ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात नहीं मांगी। मालिक फरमाते
फरमाते हर शब जुमा कब्रिस्तान जाया करो, जाके सलाम किया करो, और जिस शब जुमा तुम्हें सलाम का जवाब आ जाए उससे अगले शब जुमा हम हमारे पास आ जाना, जागना, मेरी बात का वजन करना, मुझे सफर की कीमत देना। सलमान जाने लगे, सलाम करने लगे कि एक शब जुमा सलमान ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अहलल कबूल। अंदर से आवाज आई वालेकुम सलाम या अहलल ईमान। बिखरी हुई कब्र थी, पोसीदा कब्र थी। मुर्दा बोला कैसे? बतूल की चौखट के नौकर के सलाम के अंदर मौजूद कुव्वत कुन ने मट्टी जमा करके उसे जिंदगी दे दी। खा गए यार जो मेरे की। बतूल की चौखट के नौकर के सलाम के अंदर थोड़ी सी बेस और बढ़ा, मौजूद कुव्वत कुन ने मट्टी जमा करके बोलो उसे जिंदगी दे। कब्र के करीब आए, जितने बुजुर्ग बैठे आपसे दुआ चाहते। तुम बोले थे जी मौला, मैं बोला था। मरे कब थे? मूसा के जमाने में। जाग रहा है मजमा, जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है। मरे कब थे? मूसा के जमाने में। मौत का जायका कैसे? कहता कड़वाहट अभी तक मेरे हल्क में मौजूद है। मौला दी कसम मैं रेंज जावांगा सिंध को, जेड़ा बंदा मेरे जुमले दी दाद खा गया। मरे कब थे? मूसा के जमाने में। मौत का जायका कैसे? आले मोहम्मद का कर्म देखिएगा, माँ बाप की दुआ का असर देखिएगा। मौत का जायका कैसे? कड़वाहट अभी तक मेरे हल्क में मौजूद है। इसका मतलब मौत बड़ी कड़वी चीज है। मौत का एक जायका नहीं, मौत के मुख्तलिफ फ्लेवर हैं। मालिक ने अबू जर से पूछा, अबू जर तू बता तेरे नजदीक मौत क्या है? राजा भाई बंदा नोट कीजिएगा जो शबीर के जिक्र से अपनी आवाज बचाता है। अबू जर तू बता तेरे नजदीक मौत क्या है? अबू जर आवाज देके कहता मौला अगर आपकी विलायत पे आए तो जन्नत के फल से मीठी है। कुछ हैदरी मौला अगर आपकी विलायत पे आए तो जन्नत के फल से मीठी। मौत का एक जायका नहीं, मौत का एक और फ्लेवर है। मालिक ने कासिम से पूछा, करबला का मैदान है, सफे लगी हुई हैं, कासिम तू बता तेरे नजदीक मौत क्या है? मेरी अंकल जी 15-20 मिनट की पढ़ाई एक तरफ, इस जुमले की दाद एक तरफ, तो बता ना बोलेगा मैं अपने आप को वावा कर लूंगा क्योंकि गल बड़ी बड़ी है। कासिम तू बता तेरे नजदीक मौत क्या है? जितनी दाद दोगे मैं दुआ समेट के ले जाऊंगा। कासिम आवाज देके कहते मौला अगर आपकी मोहब्बत पे आए तो शहद से मीठी, अबू जर के लिए जन्नत के फल से मीठी, कासिम के लिए शहद से मीठी। तो क्या बंदा बदले, अकीदा बदले, मौत का जायका बदल जाता है? हाँ बंदा बदले, अकीदा बदले, मौत का जायका तब्दील। चूंकि मेरे मौला अली ने फरमाया था मैयमुत जरानी जो भी मरे, कैमरा फेरी भाई, मैयमुत जरानी जो भी मरे मरने से पहले मुझ अली को देखता है। यानी हर मरने वाले के सामने मरने से पहले अली की कुर्सी लगती है, फिर जिसे जैसा अली लगे वैसी मौत लगती है। और सेंध करे बयार को मेरा सलाम है। और क्या बात है भैया आपको सुनने की, बोलो है तर। जिसे जैसा अली लगे वैसी, दो किताब पढ़ सकता हूँ बस, सिर्फ दो, फिर जुमला मसाला। वैसी मौत लगती है। इंसान के बदन की सारी ताकत, अब चुप करके मुझे दुखी ना करना, थोड़ा थोड़ा बोलती रहती, वो अक्ल के मातहत होती है। पता नहीं सिंध कैसे इस्तकबाल करता जुमले का। इंसान के बदन की सारी ताकत अक्ल के मातहत होती है। अब्बास की सारी अक्ल का नाम ही हुसैन है। अल्लाह, अब्बास की सारी अक्ल का, मैंने सुना सिंध बड़ी शायरी सुनता है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ बल्कि 6 मिसरे पढ़ता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है। एक बार मैंने लाहौर गाजियाबाद में पढ़ी। सर उठाओ, ये बानियान की मेहनत देखो, मेरी बात का वजन करो। मैं करूँ तैयारे इश्क में पाक सैयदा मेरी मदद करना, मैं मिसरा इनके हवाले कर सकूं। को बंदा उठ के रिजवान बोलने पे दिल नहीं आया, रिजवान कलम तोड़े और आज के बाद शेर न लिखे।
मैं कह रहा हूं तैयार इश्क में जितने बंदे खड़े हो, जितने बंदे बैठे हो, मेरा पैगाम साथ ले जाना। तैयार इश्क में ये खूब बहा दिया जाए, सखी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। हाय 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 हाय। तैयार इश्क में ये खूब बहा दिया जाए, सखी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। रियायती नंबर लेके पास होने वाला मजाक कर नहीं। छठा मिसरा में पढ़ूं, तेरा ज़मीर बोले तेरा खमीर बोले तो फिर बोलने पर ना बोलने की जरूरत ही कोई नहीं। अगर बोलने वाली बात हुई तो जेड़ा बंदा नाल दा दांत चिंदो एक उनका हाथ फाड़ के थल्ले कर देना नहीं, बिराए बोलने की गल कोई नहीं सी। मैं कहूं तैयार इश्क में ये खूब बहा दिया जाए, सखी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए, सखी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। मैं मातमी हूँ, बड़ा बेकरार रहता हूँ, मुझे हुसैन का गाजी दा नौकर सिर जाए, मुझे हुसैन का अकबर दिखा दिया जाए। सिंध वालों जागना, मेरी बात का मैं मातमी हूँ, बड़ा बेकरार रहता हूँ, मुझे हुसैन का अकबर दिखा दिया जाए। और कहा ये गाजी के घोड़े ने, कहा ये गाजी के घोड़े ने, कर इजाजत हो नहर को मश्क की जानिब बहा दिया जाए। आए हाय कहा ये गाजी के घोड़े ने घर इजाजत कौन फेट की थी, नहर को मश्क की जानिब बहा दिया जाए। आखिरी बात 30 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। आखिरी बात करने को और सलाम करने को जुमला मसाइब का पढ़ के मेरे हिस्से की नौकरी तमाम मेरे से बेहतर पढ़ने वालों के हवाले मिंबर। अगर शायरी की दुनिया में इससे पहले बात सुनी होगी, कोई दाद नहीं कोई दुआ नहीं। मैंने पूरा कराची अपने पैरों पे खड़े होकर दाद देते हुए देखा। उठ के भी बोलो दाद का हक अदा नहीं होता। रिजवान पे मालिकों ने करम इतना किया है, मालिकों ने बड़ी खूबसूरत खैरात अता की है। मैं करूं दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, सैयदा के बेटे का जिक्र करना चाहता हूं। और आखिर में बात रखी और मुझे सोचने पर मजबूर न कर देना कि आखिर में मैंने वो बात रखी जिस पे बंदे चुप करके है। मैं करूं दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, फिर खुल्द का जहान में पूरा पिंडाल उठ के दाद दे, दाद का हक अदा नहीं होता। मैं करूं दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया। और अब तक लईन डरते हैं उसके जलाल से, गाजी का खौफ शिमर की नस्लों को खा गया है। को बंदा यार जो मुर्शद को सलाम नहीं कर रहा, बोलो अली हक। अब तक लईन डरते हैं उसके जलाल से, गाजी का खौफ शिमर की नस्लों से। सफर करता रहा वो ज़ैनब दिलगीर के साथ। जितने आले मोहम्मद के नौकर बैठे, जितने बादशाह हुसैन के मातमी बैठे, मौला की कसम तेरा जिगर ना कांप जाए तो मैं समझूंगा मौला ने पढ़ने की खैरात ही अता की। अंकल जी दूसरा मिसरा नहीं, कयामत सिंध वालों के हवाले करने लगे। सफर करता रहा, इतनी ऊंची हाय करी के लिए आलिया बेटी तेरे हाय की गवाह बन जाए। या बीबी हिम्मत अता करना, मैं बात बहुत बड़ी इनके हवाले कर लगा हूं। सफर करता रहा वो ज़ैनब दिलगीर के साथ, गोश्त चिपका रहा सज्जाद की जंजीर के साथ। अल्लाह, बड़ा अमीर है यार इसने। सफर करता रहा वो ज़ैनब दिलगीर के साथ, गोश्त चिपका रहा सज्जाद की जंजीर के साथ। मैं लख बिस्मिल्लाह कर, मैं दोबारा पढ़ना। सफर करता रहा वो ज़ैनब दिलगीर के साथ, गोश्त चिपका रहा सज्जाद की जंजीर के साथ। बंदे हम पे एतराज करते हैं, शिया मातम करते हैं, शिया, चूंकि ये मसाइब आले मोहम्मद की खैरात है।
कोई नहीं तवज्जो मेरी तरफ करे, वो पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह मेरे बात पर। शिया मातम करते हैं, शिया रोते हैं आपके हुक्म की तामील करना हो, छोड़ देते हैं रोना जिनकी छोटी औलाद है। घर जाके सोची सही, सैयद ने बात क्या की, छोड़ देते हैं मातम करना। पूरी कायनात में 4 साल की सकीना के सिवा कोई बूढ़ी दिखा। या हुसैन या हुसैन। सैयदा आवाज दे की कहती है सज्जाद मैं खाना मांगती हूँ, मैं सदके जाऊंगा। सज्जाद ना पानी मांगती हूँ, सज्जाद ना रोने की इजाजत मांगती हूँ। या पाक सैयदा मैं मरा या सारे मातमी हाय करें। सज्जाद रो के कहता सैयदा फिर क्या मांगती है? बीबी रो के कहती है सज्जाद शेमर से कह मेरे मुंह पे ना मारे। अल्लाह जी करा सीने से हाथ मार यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीबी तुम्हारा पुरसा कबूल। सज्जाद शेमर से कह मेरे मुंह पे ना मारे। सज्जाद ये लोहे का ताजियाना मेरे रुखसार पे मारता है, मेरे रुखसारों से ताजा लहू जारी हो जाता है। या हुसैन लो आखिरी लफ्ज और मैं सलाम कर। हो गई इबादत यही होती है। जिस गल ने मौला दी कसम अमीर भाई मैनू अंदरों खत्म कीते मातमिया दे हवाले करता पिया। क्या बात सैयदा हिम्मत मैं नहीं तेरा मेरा चौथा इमाम कहता है कि करबला के मैदान से लेके जो बंदा मातम ना कर सके, हाय ना कर सके, 2 रकत नमाज पढ़ के माफी मांगे अली की आलिया बेटी। सज्जाद फरमाते शेमर के 2 ही काम थे, या मेरी पोस्ट पे ताजिया ना मारता था, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या मेरी बहन के बालों में हाथ डाल के मुंह पे तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। या मेरी बहन के मुंह पे तमाचा मारता, मेरी बहन मुझसे मुंह छुपा लेती कि मेरा एक सजाद बच गया है। सिर से हाथ मारी ताकि शाम अली मलका तेरे हाथ दी जामिन बन जाए। सजाद फरमाते जब आया है ना शाम का बाजार, मातम कर यार शर्मा क्यों रहे। सजाद फरमाते जब आया है ना शाम का बाजार, अल्लाह जाने शेमर ने कैसा जुल्म किया। मेरी बहन मेरे सामने आके चेहरे से बाल हटा के आवाज दे के कहती है सज्जाद देख मेरा गोश्त खत्म हो गया। बातम सोना लगता है, बातम सोना। सज्जाद देख हाय कर ले यार, हाय कर ले। सज्जाद देख मेरा गोश्त खत्म हो गया। बड़ी मकबूल मजलिस, ये हकीकी गिरी है। हिंद और अमला आ गई शाम के दरबार में। असा ना बड़ी पंचायत वाले लोग बैठे। मैं अक्सर पंजाब की वजह से मैं जुमला पढ़ता हूँ, दुश्मन दी धी दरवाजे पे आ जाए ना सिंध लियो असा कत्ल माफ कर देने। अली की बेटी का मुकद्दर अजीब है, 72 बाजारों में एक चादर मारती है। सदके जामा मैं सदके जाऊं। मुझे समझ तो नहीं आई सिंधी में इन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। खैबर के दर उखाड़ना, मरहब बिछाड़ना, मगरब से डूबते हुए सूरज उभारना, दिल दुखे ते हाय जरूर करनी, इनसे अजीम तर है सुनना वो सब्र से एक बदगुमान शख्स का ज़ैनब पुकारना। या हुसैन इनसे अजीम तर है सुनना वो सब्र से एक बदगुमान शख्स का ज़ैनब पुकारना। यजीद की बेटी आगे कहती है कहते हैं अपना तारुफ करवाओ। मौला दी कसम मौगियां पूरे पाकिस्तान दी मजलिस जुमले थे। पता नहीं कितनी देर बंदों ने मातम किया, पता नहीं सिंध वाले कैसे इस्तेमाल करते हैं।
4 साल की सकीना रो के कहती मैं कायनात के बादशाह की बेटी हूँ। कहते बादशाह की बेटियों के लिबास बेसीदा होते हैं, देख मैं बादशाह की बेटी हूँ। मैंने तेरी रोंदी आँख दी के समझ मतलब मैं तेरे हवाले करता पे एक बारी सारे बात करे ताकि शाम वाली मलका तेरे आय की जामिन बन जाए। कहते देख मैं बादशाह की बेटी हूँ, मेरे कानों में जमनी तो रहे। जब इसने कानों मेरे कानों में जमनी तो रहे। 4 साल की सकीना रो के कहती है रमला ये जो तेरे कानों में दुर है ये तेरे नहीं। हाय करी यार, हाय करी रमला ये तो तेरे कानों में दुर है ये तेरे नहीं मेरे है। रमला कहती तूने कान तेरे है, तू निशानी बता, अगर निशानी मिल गई तो दुर तुझे वापस कर दूंगी। मर जाए पूरी शिया तो मैं जुमले पे मातम का हक अदा नहीं होता। 4 साल की सकीना रो के कहती सीना प्यारा ना करी रमला, अपने कानों से सर उतार उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे है, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे है, नहीं लगा तो तेरे है। रमला ने दुर उतारे, उतार के कहती है अजीब लहू है ओ मेरी माँ ने कई बार धोया है। और फिर बाबा मातम गाड़ियां छड़वाना, और मेरी माँ ने कई बार धोया है, फिर वापस आ जाता है। 4 साल की सकीना रो के कहती ये मेरे कानों का लहू है। और जिन्होंने छोटी औलाद है जुमले तो सीना प्यारे न करे जे सारे मातम करे जे। कहती शहजादी निशानी मिल गई तुर तू पहले रो के कभी आए करी यार शर्माई ना। नहीं रमला तुर तू पहन कुंडे बंद थे और जालिम ने तुर खींचे और मेरे कान फट फट। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, एक मिनट सिर से हाथ रखी, आखिरी जुमला में पढ़ता पिया तनु अली दी धी दे हत्ता दा वास्ता सिर से हाथ रखी, आखिरी जुमला में पढ़ के मिंबर छोड़ रहा हूं। कहती निशानी मिल गई तुर तू पहले। शिमर आवाज दे के कहता सुना है सज्जाद तेरी 4 साल की बहन को तेरे पापा से बड़ा प्यार था। सज्जाद कहता जालिम तूने ठीक सुना है, कहता वो अलहदा सवारी पे बैठेगी। सज्जाद कहता बगैर 4 साल की बच्ची अलहदा सवारी पे, 1 मिनट सिर से हाथ रखी मैं मिंबर छोड़ता पिया, अलहदा सवारी पे कैसे बैठेगी। सज्जाद ने कैसे तैसे करके हथकड़ियों वाले हाथों से सूरज रहमान की तमाम छोड़ा लग जाए। तफसीर को नाका की पोस्ट में बिठाया कि 4 कदम पे नाका चला कि खड़े हुए ऊंट से हुसैन की बेटी जमीन पे गिर पड़ी। बीबी रो के कहती है सज्जाद और मेरी पसलियां टूट गई। मोहम्मद गरीब गजी सलवार